हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया होंगे। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं साइंस की बेस्ट बुक पर। तो आज वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं हो, इसके लिए मैं आपको किताबों की पहले ही लिस्ट लेके आया हूँ, जिसको मैं आपको शो कर रहा हूँ। आप इस पेज पे देख सकते हो, मैंने साइंस की सबसे बढ़िया जो बुक है उनका कलेक्शन किया है और इनको आपके सामने प्रस्तुत किया है। जैसे कि मैटर के लिए मैंने आपको किताबें बताई है 21, तो यहाँ आपके पास हो जाती है साइंस की किताबें। उसके बाद 2 वन लाइनर है और उसके जस्ट नीचे अपने पास आती है प्रैक्टिस PYQ, यानी कि जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उनके लिए। ठीक है, सभी के बारे में अपन बात करेंगे। ठीक है, और इन जो भी लिस्ट है, इस लिस्ट के मेरे पास फ़ोटो भी आपको अवेलेबल कराऊंगा मैं। तो सबसे पहले इन किताबों के बारे में देख लेते हैं, कौन लेखक हैं, कौन सी पब्लिकेशन से आती है और किस किताब में क्या अच्छाई है और क्या बुराई है। ठीक है, चलो वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैंने जो किताब रखी है वो RBSC की रखी है, और ये बोर्ड की किताब है। कक्षा 6 से लगा के 10 तक, कक्षा 6 से 10 के लिए RBSC की किताब मैंने आपको सजेस्ट करी है। उसके बाद NCERT की सजेस्ट करी है कक्षा 6 से 10 तक साइंस की। इनके मैं आपको फ़ोटो दिखा देता हूँ। ठीक है, ये रही आपकी RBSC 6 से लगाकर 10 तक। इसमें 9 तक है और 10th की ये रह गई, 10 तक हो गई। उसके बाद ये रह गई आपकी NCERT। ये है अपने पास NCERT। अब इन दोनों किताबों के बारे में अपन बात कर लेते हैं कि RBSC और NCERT में अंतर क्या है और आपको कौन सी पढ़नी चाहिए। तो वो ज़्यादा कोई अंतर नहीं है। अंतर केवल इतना सा है कि जो RBSC की किताबें हैं उनके अंदर थोड़ी डिटेल ज़्यादा दी गई है, और जो NCERT है ये बच्चों को समझाने के लिए बहुत अच्छी है। इसमें अच्छे से क्रियाकलाप और छोटे छोटे उदाहरण के द्वारा समझाया गया है। तो बच्चों को समझने के लिए तो NCERT अच्छी है, और आपके पढ़ने के लिए जिसमें डिटेल से दिया गया है वो RBSC अच्छी है। हालांकि RBSC की किताबें आपको मिलने में समस्या आ सकती है, क्योंकि अभी तो शायद ये बंद हो चुकी है और अभी NCERT चल रही है, तो ये तो आपको आसानी से मिल जाएगी। लेकिन RBSC में मैटर अच्छा दिया गया है, थोड़ा NCERT से मैटर थोड़ा ज़्यादा ही मिलेगा आपको RBSC के अंदर। ठीक है, तो पहली मेरी आपको सलाह है कि RBSC मिल जाए तो बढ़िया है। अगर RBSC नहीं मिल पाती है तो आप फिर NCERT के साथ जा सकते हो। ठीक है, और NCERT में भी आप ध्यान रखें कि जो NCERT 2021 में जो किताबें NCERT की शुरुआत हुई थी वो वाली किताबें पढ़ें, क्योंकि अभी 23-24 में शायद 30% सिलेबस को कम किया गया है। तो आप पुरानी बुक पढ़ें, NCERT वाली भी पढ़े तो 2021 वाली पढ़ें। अभी 23 और 24 वाली किताब नहीं पढ़े, क्योंकि उसमें 30% सिलेबस को
कम किया गया है। तो आप तो अच्छा मैटर पढ़े, इसलिए 2021 वाली किताबें पढ़ ले। बाकी 23 और 24 वाले में सिलेबस को थोड़ा कम किया गया है। ठीक है, ये तो हो गया अपनी एनसीईआरटी की बात। तीसरी मैं आपके लिए किताब लेके आया हूँ लुसेंट की। तो लुसेंट की दो किताबें चलती है, एक तो लुसेंट सामान्य ज्ञान और एक और सामान्य विज्ञान। अब जो सामान्य ज्ञान है इसके अंदर आपको जीके भी मिलेगा और जनरल साइंस जीएस भी मिलेगा। ठीक है, अब इसमें क्या है, जीएस जो है वो थोड़ा ऊपर ऊपर से दिया गया है। अगर आपको डिटेल से पढ़ना है तो ये चौथे नंबर वाली किताब सामान्य विज्ञान की आपको पढ़नी पड़ेगी। ठीक है, मैं इनका भी आपको फ़ोटो दिखा देता हूँ। ये रह गई दोनों किताबें अपनी। ठीक है, दोनों लुसेंट की है। ये सामान्य ज्ञान है, इसके अंदर जीके और जीएस दोनों आता है। ठीक है, और ये स्पेशल विज्ञान के लिए है, इसमें विज्ञान थोड़ा डिटेल से दिया गया है। उसके बाद अपन बात करते हैं, अपने पास किताब आती है महेश कुमार वर्णमल। देखो, अब जो किताबें मैं बताने वाला हूँ उनकी खासियत क्या है। तो पहले मैंने आपको ऑथेंटिक किताबें बता दी, आरबीएससी वाली, एनसीईआरटी वाली। उसके बाद मैंने लुसेंट की बताई है। उसके बाद महेश कुमार वर्णमल। जैसे आपको ये किताबें नहीं पढ़ पाते हो, जैसे 6 से लगाकर आप 10 की किताबें एनसीईआरटी आपके पास समय नहीं है, आप नहीं पढ़ पा रहे हो, तो आपके लिए दूसरा जो ऑप्शन है वो है सार संग्रह। सार संग्रह मतलब, ठीक है, सार संग्रह मतलब ये जो लेखक हैं इन्होंने अपनी अपनी किताबें निकाल रखी है। इन्होंने जो एनसीईआरटी है या फिर आरबीएससी है, तो इन्होंने 6 से लगाकर 10 और किसी ने 12 तक भी निकाल रखी है। इनको क्या किया इन्होंने, सार संग्रह शॉर्ट रूप में दिया है। ठीक है, मतलब उनको व्यवस्थित करके एक ही किताब के अंदर ये 4-5 किताबें जितनी भी बन रही है 6 से 10 तक, उनको एक ही किताब के अंदर डाला है। ठीक है, तो आप, मैं पहली किताब सजेस्ट करने वाला हूँ सार संग्रह के अंदर, वो है आपकी महेश कुमार वर्णमल। बहुत अच्छी किताब चलती है, और भी विषयों में इनकी अच्छी अच्छी किताबें आती है। ठीक है, महेश कुमार वर्णमल कॉस्मोस पब्लिकेशन है और इनकी 6 से लगाकर 12वीं सार संग्रह आती है। ठीक है, इनके 2 पार्ट में आती है। पहला पार्ट है बायोलॉजी और दूसरा पार्ट ये केमिस्ट्री और फिजिक्स। ठीक है, 2 अलग अलग पार्ट में आती है। इनके फ़ोटो मैं आपको लास्ट में दिखा दूंगा सारी, और पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर लेवे। मैं टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी, वहाँ से आप चैनल को ज्वाइन करके पीडीएफ प्राप्त कर लेवे। ठीक है, तो सार संग्रह में मैंने आपको पहली किताब बताई है महेश कुमार वर्णमल, कॉस्मोस पब्लिकेशन से आती है और बहुत अच्छे लेखक हैं। उसके बाद सार संग्रह की किताब ही बता रहा हूँ मैं आपको, फर्स्ट रैंक पब्लिकेशन है। 6 से 10 तक इनकी किताब आती है। उसके बाद इनके जो लेखक है वो बीएल रेवाड़ है, गरिमा रेवाड़ है और डॉक्टर ओपी वर्मा। तो ये जो हो जाते हैं ओपी वर्मा, ये तो कॉमन चलते ही इनके जो पब्लिकेशन के अंदर, लेकिन जो मेन जो लेखक है वो है डॉक्टर ओपी वर्मा। ठीक है, हालांकि इनका सहयोग होगा लेकिन फिर भी अपने जो मेन लेखक इसके अंदर आते हैं डॉक्टर ओपी वर्मा। ठीक है, उसके बाद मैं आपको किताब सजेस्ट करने वाला हूँ कंपटीशन हेरल्ड पब्लिकेशन की, जिनके निर्देशन में चलती है उनका नाम है आर.के. मिश्रा। ठीक है, इनके लिए जो चलती है वो 6 से 10 के लिए किताब चलती है। उसके बाद 8वें नंबर पे अपने पास आती है न्यू दर्पण पब्लिकेशन से डॉक्टर सत्यपाल जीतरवाल एंड विजय सी डूडी। ठीक है,
ये इनके लेखक हैं। थोड़ा जूम कर लेते हैं, आपको साफ दिख जाए। उसके बाद 9वीं जो किताब है अपने पास वो है प्रिया चौधरी मैम। ठीक है, इनकी किताब चलती है सार संग्रह इनसे। ये जितने किताब बता रहे हो ये सब सार संग्रह चल रहा है अभी। ठीक है, 6 से लगाकर 12 तक इनकी सार संग्रह की किताब चलती है। ये भी अच्छे यूट्यूब पे इनका चैनल भी है, अच्छे पढ़ाते हैं। उसके बाद आ जाती है 10वें नंबर पे अपने दृष्टि पब्लिकेशन की। दृष्टि पब्लिकेशन को सब जानते ही हैं, IAS के लिए स्पेशल कोचिंग है दृष्टि। और उसके बाद अपन 11वीं की नंबर पे बात करते हैं एनसाइक्लोपीडिया। इसके अंदर क्या है, थ्योरी और MCQ दोनों है। ठीक है, ये सब मैं आपको NCERT का सार संग्रह बता रहा हूँ। कारण इतना सा है कि अगर आप 5 किताबों 4 किताबें जितने भी है वो उनको आप नहीं पढ़ पा रहे हो तो आप एक बार इन सार संग्रह को देख लेंगे। ठीक है, उसके बाद आ जाती है अपने पास 12वें नंबर पर इंजीनियर SK झा। ठीक है, थ्योरी MCQ और PYQ तीनों तरह की आती है, आपको जैसा पसंद। इसमें क्या है, थ्योरी भी है, MCQ भी है और PYQ भी है। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं अपन 13वें नंबर पर राहुल चंद्र। किरण पब्लिकेशन से आती है इनकी किताब। ये भी सब NCERT सार संग्रह देते हैं। उसके बाद आ जाते हैं गुरुदत्त सिंह ढाका, कक्षा 6 से 10 के लिए, स्वाध्याय सूरतगढ़। ठीक है, ये पब्लिकेशन इनका। 15 नंबर पे आ जाते हैं अपन रामनिवास मथुरिया, कक्षा 6 से 10 के लिए, षष्ठी पब्लिकेशन से। और 16 नंबर पे आती है अपने पास ज्ञानचंद यादव, ज्ञान विज्ञान नाम से किताब आती है। ठीक है, 17 नंबर पे अपने पास युक्ति पब्लिकेशन से आती है, कक्षा 8 से 12 के लिए। इसके अंदर MCQ और PYQ। 18 नंबर पे अपने पास आती है परीक्षावाणी बौद्धिक प्रकाशन। देखो, ये जो किताब है 18 नंबर पे परीक्षावाणी बौद्धिक प्रकाशन वाली, ये जो किताब है वो थोड़ी लेवल की है, थोड़े अच्छे क्वेश्चन है इसके अंदर, मतलब थ्योरी वोरी। तो जो बड़ी एग्ज़ाम की तैयारी करने वाले हैं वो इसको पढ़ सकते हो। ठीक है, परीक्षावाणी या बौद्धिक प्रकाशन दोनों एक ही नाम है। ठीक है, इसी नाम से किताब आती है। इनके भी 2 पार्ट हैं, बायोलॉजी के लिए अलग है, फिजिक्स केमिस्ट्री के लिए अलग है। ठीक है, 19वें में अपने जो किताब आती है वो सुनील बुरा नाम से आती है। ठीक है, साइंस मंत्रा नाम से पब्लिकेशन है। उसके बाद अपना आ जाते हैं 20वें नंबर पर। 20वें नंबर पे अपने पास जो किताब है वो रेलवे के लिए स्पेशल है, और वो जो किताब है वो खान सर की है। ठीक है, बायोलॉजी के लिए अलग है इनके पास, केमिस्ट्री अलग है और फिजिक्स, सबके लिए अलग अलग इन्होंने किताब निकाल रखी है। और 21वें नंबर पे अपने पास जो आता है वो है नोट्स अरिहंत के। तो आप चिंता ना करें, क्योंकि सभी के मेरे पास फ़ोटो लेके आया हूँ आप सभी के लिए मैं। अभी तो केवल इनका नाम लिया है मैंने, इनको ये लिस्ट आपके पास रहेगी। अब अपन वन लाइनर की बात कर लेते हैं। वन लाइनर मतलब एक लाइन में जो भी मैटर है वो सब दिया गया है। ठीक है, इसके अंदर महेश कुमार वर्णमाल की भी आती है और यूथ कंपटीशन टाइम्स की भी आती है। 6 से 12 दोनों की 6 से 12 आती है। ठीक है, तो इनको आपकी इच्छा हो गई तो देख सकते हो वन लाइनर की किताबें। उसके बाद में प्रैक्टिस के लिए, आप मैटर कितना भी पढ़ ले लेकिन आपको प्रैक्टिस तो करनी ही पड़ेगी। बिना प्रैक्टिस के आपका पढ़ा हुआ कोई मतलब नहीं है, क्योंकि आप चलो पढ़ तो लिए हो लेकिन आपको कितना याद रहा है उसको पता तो आपको इसी से चलेगा। ठीक है, तो मैं हमेशा जब भी किताबें बताता हूँ तो आपको एक तो मैटर वाली किताब और एक PYQ वाली किताब ज़रूर सजेस्ट करता हूँ कि कम से कम आपके पास किसी भी एक विषय की 2 किताब तो होनी चाहिए,
जिसमें एक तो मैटर वाली होनी चाहिए और एक PYQ वाली। ठीक है, अब PYQ में मैं आपके लिए किताब लेके आया हूँ, एक खान सर की PYQ वाली किताब है। ये सब PYQ, ठीक है। दृष्टि की जो है वो PYQ नहीं है, लेकिन क्या है, NCERT के क्वेश्चन दे रखे हैं। जो NCERT के अंदर क्वेश्चन होते हैं उन क्वेश्चन को सॉल्यूशन डिटेल में दिया गया है, तो दृष्टि की इसलिए खास हो जाती है। हालांकि इसमें PYQ नहीं है, लेकिन जो NCERT के क्वेश्चन है वो डाल रखे हैं, तो ये किताब भी अच्छी हो जाती है। उसके बाद दिशा 2020 है से अपने पास प्रैक्टिस के लिए, मूमल आती है, लक्ष्य आती है, ये सब PYQ वाली किताबें है। ठीक है, आप कोई भी टॉपिक पढ़ें, उसके बाद इनके क्वेश्चन आंसर सोल्व करें। छठी किताब जो है अपने पास यूथ कंपटीशन टाइम, इनकी भी किताब आती है PYQ के लिए। और सातवीं जो अपने पास किताब है वो है दीपक आनंद IAS सर है, इन्होंने भी PYQ के लिए किताब निकाल रखी है। अब अभी तो आपको चलो मैंने केवल नाम बताया है, इसलिए थोड़ा बोरिंग सी लगा होगा, लेकिन अब मैं आपको इन सभी के फ़ोटो दिखाने वाला हूँ और इनकी जो मुझे जानकारी है अच्छी कौन सी है उनके बारे में आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, तो एक बार तो अपन यहाँ बात कर लेते हैं कौन कौन सी किताब मैंने आपको बताई है। ठीक है, टोटल 21 किताब तो मैंने आपके मैटर के लिए बताई है, 2 वन लाइनर बताए और 7 किताब जो आपको PYQ के लिए बताई। आपको किताब केवल 2 लेके आनी है, एक मैटर वाली और दूसरी PYQ के लिए। ठीक है, अब मैं आपको इनके सारे एक बार फ़ोटो दिखा देता हूँ ताकि आपकी इमेज बन जाए कि किस किताब के लेखक और उनका पब्लिकेशन कौन सा है। ठीक है, तो अपने पास ये आ जाती है सबसे पहले RBSC। तो RBSC की मैंने आपको खासियत बता दी है कि इनके मैटर अच्छा है और थोड़ा डिटेल में दिया गया है। ठीक है, ये 6 से लगाकर 10 RBSC हो गए अपने पास। ये हो गया अपने पास NCERT में थोड़ा बच्चों को जो समझने के लिए वो अच्छा दिया गया है, अच्छे से क्रियाकलाप जो अपन बोलते हैं वो दिए गए हैं और छोटे छोटे उदाहरण देकर अच्छे अच्छे से समझाया गया है। हालांकि इनमें मैटर थोड़ा RBSC से कम मिलता है। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं अपन सामान्य ज्ञान। और लुसेंट की भी बहुत अच्छी किताबें चलती है, किसी भी विषय के लिए आप देख सकते हो, उनके कंप्यूटर में चलती है, GK में चलती है, अच्छा खासा इनकी किताबों से क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक है, तो ये सामान्य ज्ञान जो है, ये सामान्य ज्ञान में तो आपको GK और GS मिलेगा। अगर आपको साइंस डिटेल से पढ़नी है तो आप ये नीचे वाली किताब ले आए। ठीक है, सामान्य विज्ञान वाली। बाकी लुसेंट अच्छी पब्लिकेशन और अच्छा मैटर दिया जाता है। अब महेश कुमार वर्णमाल की बात कर लेते हैं। ठीक है, ये जो किताब है वो महेश कुमार वर्णमाल की है। अब इनके 2 पार्ट आ रहे हैं, जिसके अंदर फिजिक्स केमिस्ट्री और एक में बायोलॉजी है। ये NCERT सार है कक्षा 6 से 12 के लिए। तो मुझे जो सार संग्रह में अच्छी किताब मिली है वो महेश कुमार वर्णमाल लिखी है, इसलिए मैंने इसको सबसे पहले पे रखा है कि सार संग्रह के अंदर। ठीक है, उसके बाद यहाँ आ जाते हैं आप, ये देखिए फर्स्ट रैंक की है, जिसमें लेखक जो है वो OP वर्मा, मेन लेखक कौन है इसके अंदर, OP वर्मा। ठीक है, तो आप देख सकते हो इसमें 6 से लगाकर 10 5 किताबों का सार संग्रह दे रखा है और रीड स्पेशल बता रखा है। हालांकि ये किताब मेरे पास पड़ी है। अब सार संग्रहों में कुछ किताबों में हो सकता है मेरे को जो इस किताब में कमी या गलती मिली है, वो कमी ये है कि कोई सा भी जो टॉपिक दे रखा है, मतलब कोई सा भी पार्ट है, तो इन्होंने क्या किया है कि शॉर्ट करने के चक्कर में कुछ टॉपिक मिस कर रखे हैं।
ये वास्तविकता है, मैंने खुद ने पढ़ी है, फिर मैंने एनसीईआरटी आरबीसी से मिलाया भी है, तो देखा है कि ज़्यादा नहीं पर फिर भी थोड़ी बहुत चीज़ें इसमें छूट जाती है। सार संग्रह की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। उसके बाद अपन आ जाते हैं सार संग्रह की ये कंपटीशन हेरल्ड, इनके लेखक हैं आर के मिश्रा, ठीक है। इनके निर्देशन में ये किताब आती है, इसको भी आप देख सकते हो, ये भी सार संग्रह के लिए। उसके बाद न्यू दर्पण वाली मैंने आपको बताई है, ठीक है, ये भी आप देख सकते हो। सब एनसीईआरटी पैटर्न, सब सार संग्रह। उसके बाद ये प्रिया चौधरी मैम, इनकी भी किताब अच्छी चलती है। मैं आपको बुकों का कलेक्शन बता रहा हूँ, बुकों का रिव्यू नहीं कर रहा हूँ। रिव्यू तो मेरे को सब किताबें पढ़नी पड़े उसके बाद उनका रिव्यू बता सकता हूँ मैं, तो वो पॉसिबल है नहीं, ठीक है। दृष्टि पब्लिकेशन जो आईएएस के लिए स्पेशल कोचिंग चलाती है, हालांकि अब तो बहुत सारी कोचिंग हो गई है, लेकिन आपको जानते होंगे, दृष्टि नाम आते ही आप किसको याद करते हो? कमेंट में नाम बताओ कि दृष्टि के ओनर कौन है, ठीक है। ये इनके लिए भी, इनकी सामान्य विज्ञान आती है। उसके बाद अपन बात कर लेते हैं एनसाइक्लोपीडिया सामान्य विज्ञान, ठीक है। ये सब मैं आपको बता रहा हूँ, एनसीईआरटी के सार दे रखे हैं इन्होंने। अब ये देखो उनकी एस के झा सर की किताबें, ये शायद बिहार के हैं, ठीक है। और रेलवे के लिए इनकी भी किताबें चलती है। उसके बाद आ जाते हैं अपन राहुल चंद्र, जो कि किरण पब्लिकेशन से इंस्टीट्यूट कैरियर, इनकी किताब इनसे आती है, ठीक है। ये आप देख सकते हो, थ्योरी और अभ्यास प्रश्न। उसके बाद आ जाती है अपने पास ये स्वाध्याय सूरतगढ़ वालों, इनकी एनसीईआरटी आरबीसी सार संग्रह दोनों का बता रखा है इन्होंने। उसके बाद ये आ जाती है रामनिवास मथुरिया की 6 से 10 के लिए, ठीक है। तो ये किताबें आपको केवल इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपका इमेज बन जाए। उसके बाद ज्ञान विज्ञान नाम से आती है ज्ञान चंद यादव की, ठीक है। उसके बाद युक्ति पब्लिकेशन मैंने आपको बताया था। उसके बाद आ जाती है ये परीक्षावाणी, जिसको आप बौद्धिक प्रकाशन बोल सकते हो, ठीक है। ये किताबें जो है थोड़ी डिटेल से आती है, ठीक है। जो बड़े एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये किताब बहुत ही बढ़िया है। डिटेल से आपको साइंस पढ़नी है तो आप इनको पढ़ सकते हो। इनके 2 पार्ट है, पहला पार्ट बायो का है आ गया, उसके बाद ये सेकंड पार्ट है फिजिक्स और केमिस्ट्री वाली, ठीक है। उसके बाद अपन बात करते हैं साइंस मंत्रा पब्लिकेशन सुनील बुरा सर की। उसके बाद खान सर की रेलवे के लिए स्पेशल किताबें बता रहा हूँ मैं। रेलवे में अगर आपको साइंस अच्छे से करनी है, स्पेशल रेलवे के लिए किताब है, ठीक है। बायोलॉजी की खान सर की आती है, उसके बाद केमिस्ट्री, उसके बाद फिजिक्स, ठीक है। तीनों के लिए अलग अलग किताब निकाल रखी है सबने, रेलवे वाले इनको देख सकते हो। उसके बाद एक ये मिले हैं मेरे को एनसीईआरटी नोट्स। उन्होंने क्या बता रखा है कि जो एनसीईआरटी पुरानी है और नई दोनों की 6 से 12 के लिए सार संग्रह बता रखा है, ठीक है। इनको आप देख सकते हो एनसीईआरटी के नोट्स को। उसके बाद मैंने आपको 2 वन लाइनर बताई है। पहली वन लाइनर ये आ गई महेश कुमार बनवाल वाली कॉस्मोस पब्लिकेशन की। दूसरी वन लाइनर अपने पास आ गई यूथ कंपटीशन टाइम्स की, ठीक है, 6 से 12 के लिए। अब जो ये किताबें आई है वो आपके पीवाईक्यू के लिए आई है।
मतलब आपको प्रैक्टिस के लिए कौन कौन सी किताबें लेनी चाहिए। ये देख सकते हो आप सर की, खान सर की किताबें, इसके अंदर तीनों चैप्टर वाइज दे रखा है। ठीक है, आप ये किताब देख सकते हो। उसके बाद ये देख सकते हो, मैंने इसमें बताया था कि एनसीईआरटी थॉट क्वेश्चन, मतलब एनसीईआरटी के जो बीच के जो क्वेश्चन आंसर है वो उन क्वेश्चन आंसर को डिटेल से एक्सप्लेन किया गया है। ठीक है, उसके बाद दिशा 2020, उसके बाद आ जाती है मूमल, आ जाती है अपने पास। उसके बाद लक्ष्य की इन्होंने भी निकाली है। उसके बाद यूथ कंपटीशन टाइम, ये भी पीवाईक्यू के लिए। उसके बाद आ जाती है अपने पास सामान्य विज्ञान दीपक आनंद ISR। ठीक है, ये अपने पास जो है वो सारी किताबें हो जाती है। अब लास्ट टू फाइनल अपन बात कर लेते हैं आपको कौन सी किताबें लेनी है और किन किन बातों का आपको ध्यान रखना है, वो मैं आपको फाइनल कंक्लूजन बता देता हूँ क्या करना है आपको। ठीक है, ये सारी किताबें हो गई। ये जो PDF है मैं आपको टेलीग्राम पे अवेलेबल करवा दूँगा। ठीक है, अब अपन बात कर लेते हैं कि आपको करना क्या है। तो सबसे पहले आपको कोई भी एक मैटर की बुक लेनी है। जैसे आपके पास समय नहीं है, NCERT RBC नहीं पढ़ सकते हो, तो आप एक सार संग्रह ले लिया। ठीक है, कोई सा भी एक सार संग्रह लेके पढ़ लो। दूसरा, एक PYQ के लिए आप बुक ले लो। तो आपके पास साइंस की कम से कम 2 बुक तो होनी चाहिए, एक मैटर वाली और एक PYQ वाली। और बुक खरीदते समय हमेशा ध्यान रखने वाली बात बता रहा हूँ मैं आपको, कभी भी किसी भी विषय के लिए आप किताब लेने जाएं तो हमेशा न्यू एडिशन ही लेके आएं। ठीक है, आपको पुराना एडिशन लेके नहीं आया। ठीक है, कौन सा संस्करण लेके आना है, हमेशा नया संस्करण लेके आए। कारण ये है कि नया जो संस्करण होता है उसमें जो भी पिछली किताबों में गलतियां रह गई है उनको सुधारा जाता है लेखकों के द्वारा। अब थोड़ी सी और बात कर लेते हैं अपन। ये तो मैंने आपको बता दिया, आपके पास 2 किताबें होनी चाहिए। और ये वीडियो मैंने केवल आपको सहायता के लिए कि मार्केट में कौन कौन सी किताबें आ रही है, तो मैंने उनमें से जितना हो सका है उतना मैंने कलेक्शन करने की कोशिश करी है। और साइंस के अंदर आपके पास जो भी किताब है आप उससे पढ़ सकते हो। ठीक है, ऐसा नहीं है कि मैंने जो किताबें बताई थी आप इनको खरीद कर लाओ। आपके पास साइंस की जो भी किताब है उसको पढ़ें। ठीक है, बार बार किताबें चेंज ना करें। उसके बाद मेरे जो वीडियो है ये आप 220 पिक्सल में देखा करें ताकि आपको साफ सुथरा दिखे। ठीक है, और ये कोई पेड प्रमोशन नहीं है किसी भी किताब का या लेखक का। ये मैं आपकी हेल्प के लिए वीडियो बना रहा हूँ। मैं भी जानकारी इधर उधर से जुटाकर आपको एक साथ संग्रहित करके देता हूँ बस। और जो भी पब्लिकेशन है या फिर लेखक है इनसे मेरा अभी तक कोई संबंध नहीं है, कोई लेना देना नहीं है। ये ना तो मुझे जानते होंगे, लेकिन मेरे सामने जो किताबें आई है, जो मैंने अपनी सर्च किया है, इसके अंदर जो मुझे मिली है उनका मैंने आपको बताया है। ठीक है, और मुझे जो अच्छी लगी वो मैंने आपको बता दी है कि मैंने कौन सी किताब पढ़ रखी है, किसमें क्या गलती है, और जितनी जानकारी थी वो आपको अवेलेबल करवाई है। ठीक है, तो वीडियो को यहीं पर करते हैं।
बंद, और वीडियो को लाइक किया करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और अच्छे से कमेंट करो कि वीडियो में क्या कमी रह रही है, ताकि अगले वीडियो में मैं उसको सुधार कर सकूं। ओके, थैंक यू।